Adili Tech. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं आदिली टेक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अनबॉक्सिंग और रिव्यू गूगल होम मिनी का, जो कि गूगल की तरफ से स्मार्ट स्पीकर है। इसके वजह से हम अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि स्मार्ट बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, इस प्रकार के डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया है, तो हम अपने फ़ोन से या किसी भी गूगल क्रोमकास्ट कंपेटिबल डिवाइस से उसका म्यूज़िक इस पर सुन पाते हैं। साथ ही इसमें ब्लूटूथ दिया गया है और इसमें हम गूगल डुओ कॉल भी कर पाते हैं। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा गूगल होम मिनी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये इसका फ्रंट साइड है, गूगल होम मिनी यहाँ पे लिखा हुआ है। इस साइड में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखेंगे हम अपना जो बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्राइप आता है, वो खींचने से बॉक्स ओपन हो जाता है। क्योंकि मैं ये पहले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने पहले से इसका अनबॉक्स कर लिया है। दोबारा से भी मैं आपको पैक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल होम मिनी जो है हमारे पास चारकोल एडिशन है, यानी कि हमारा जो मिनी है वो चारकोल कलर का है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखेंगे यहाँ पे हमको सावन, गूगल प्ले म्यूजिक, गाना, इस टाइप के बहुत सारे म्यूजिक सर्विसेज। अगर हमको न्यूज़ सुनना उसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर यूट्यूब, गूगल क्रोमकास्ट, इन सारी चीज़ें हमको इसमें मिल जाते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारे होम डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, इसमें बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट हमको मिलता है। इसकी साइड में अगर हम देखेंगे तो लिखा है स्मॉल एंड माइटी। ये बिल्कुल स्मॉल है, छोटा सा स्पीकर है। ये आप कहीं भी टेबल पे रख सकते हो या अपने दीवार पे कहीं भी माउंट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप इससे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है गूगल होम हैज़ द गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन मिलता है, यानी कि जो सारी चीज़ें हम गूगल असिस्टेंट से अपने फ़ोन के जरिए कर पाते हैं, सेम चीज़ हम अपने स्पीकर से भी कर पाएंगे। सेट पे अगर मैं देखूँ तो देखेंगे यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं, बस हमको बोलना होगा ओके गूगल। ओके गूगल के बाद यहाँ पे देखेंगे इतने सारे कमांड्स दिए गए हैं, इसमें से मैं कोई भी कमांड यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड्स हैं। और इस सेट पे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कमोडिटी। क्या चीज़ है? ये एक स्मार्ट स्पीकर है। ठीक है, तो स्मार्ट स्पीकर क्या होता है? एक स्मार्ट स्पीकर होता है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड रहता है। यानी कि अगर आपके घर में वाईफाई है तभी तो आपको ये स्पीकर लेना चाहिए, और अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इसको लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके घर में वाईफाई होना चाहिए, ये आपका जो स्पीकर है वाईफाई से कनेक्ट होगा। उसके बाद आप इसमें जो भी चाहे वो कमांड दे सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इसका एमआरपी लिखा है 4999, लेकिन आज के डेट में फ्लिपकार्ट में आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। ये मैंने गूगल होम मिनी गेम जो चल रहा था उससे लिया हुआ है। वो भी कूपन मैंने खुद से नहीं जीता था, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम में किसी से कूपन लिया, उसके ज़रिए मैंने ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे एमआरपी 5000 है, तो अभी आपको ये 5000 में 2500 रुपये में मिल जाता है। वोल्टेज वोल्टेज देखेंगे 9 वाट का ये आउटपुट देता है। इसमें जो आपको अडाप्टर मिलेगा, तो अब जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें ब्लूटूथ भी हमको मिलता है। ब्लूटूथ का यहाँ पे वर्जन कहीं पे लिखा होना चाहिए, देखते हैं। ब्लूटूथ मेरे ख्याल से इसमें हमको 4.2 मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे हमको नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है देखेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे हमको लिखा हुआ है 1 ईच ऑफ स्मार्ट स्पीकर मिलेगा, एसी पावर अडाप्टर मिलेगा, वारंटी एंड सेफ्टी बुकलेट मिलेगा, क्विक स्टार्ट गाइड मिलेगा और यूजर गाइड मिलेगा। ओपन करते हैं, ये रहा। ये हम ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करेंगे देखेंगे इस तरीके से बॉक्स में हमको ये पैक्ड रहता है। ठीक है, जिसको हम ऐसे निकालेंगे, ये रहा। देखेंगे हमारा जो स्पीकर है ये चारकोल एडिशन है, चारकोल कलर में है। ये देखेंगे यहाँ पे हमको म्यूट का बटन मिल जाता है, यानी कि अगर आप चाहो कि आपका जो स्पीकर है कुछ देर के लिए आपकी बातें सुनना बंद कर दे, तो आप ये बटन ऐसे स्लाइड करके इसको म्यूट या अनम्यूट कर सकते हो। यहाँ पे हमको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। देखेंगे चार्जिंग के लिए हमको यूएसबी ओल्ड वर्जन मिलता है, माइक्रो यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है। और देखते हैं, तो ये हम हटाएंगे। इसमें हमको देखेंगे कुछ यहाँ पे गाइड्स मिल जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है। साइड पे अगर मैं देखूँ तो प्लग हमको करना है, उसके बाद ऐप डाउनलोड करना है। ऐप हमको डाउनलोड करना होगा गूगल होम ऐप। गूगल होम ऐप से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट है इस पर ऐड करते हैं। तो ये हो गया। इसका मिलता है गेट टू नो योर गूगल होम। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखेंगे माइक हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका जो ये वाला साइड है, जहाँ से हम लगाते हैं अपना चार्जर के इस साइड पे वॉल्यूम अप होता है, इस साइड में वॉल्यूम डाउन होता है। और अगर हम बीच में ऐसा थोड़ा देर के इसको प्रेस कर देते हैं तो अपना जो है वो प्ले या पॉज दोनों साइड से काम करता है। तो दोनों साइड से प्ले पॉज भी होता है, और इस साइड से वॉल्यूम अप होगा, इस साइड से वॉल्यूम डाउन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं, ये सभी आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं कुछ देर में। ये एक गाइड हो गया। उसके बाद ये हमको मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, जो लिखा हुआ है वारंटी प्लस सेफ्टी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे हमको 3 टाइप के इस मैनुअल मिलते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पे मिलता है चार्जर। ठीक है, तो चार्जर जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से पैकेजिंग होके आता है, लेकिन इस टाइप से हमको पैकेजिंग मिलती है। इसका जो केबल है वो बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं रहता है, यानी कि अगर आप ये ओपन करोगे तो आपका जो केबल है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। जैसे बाकी कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि चार्जर का जो केबल है वो बहुत ही ज़्यादा मुड़ जाया रहता है, ट्विस्ट हो जाया रहता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हमको इसको निकालना होगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ, तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसका जो केबल है बहुत लंबा यानी कि करीब 1.5 मीटर होना चाहिए। तो केबल का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, देखेंगे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा लंबा है, 1.5 मीटर, जैसे कि मैंने बोला इतना इसका जो लेंथ है होना चाहिए। तो अब जल्दी से इसको प्लग इन करते हैं। जो चार्जर है ये लगाने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम इसमें चार्जर लगाएंगे। देखेंगे जैसे मैंने लगाया है, अभी इस पर जो एलईडी है वो ऐसा इस तरीके से कुछ ऑन होता है। ऑन होने में इसको 10 से 15 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो हम वेट करते हैं। यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू इस टाइप का जो लाइटिंग है वो ऑन होता है सिर्फ ऑन होते टाइम, और बाकी टाइम पे ये वाइट एलईडी ही इस पे शो होता है। तो ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद इसमें से हल्की सी आवाज़ आती है। तो ऑन करने के बाद आपको इसको अपने डिवाइस से एक बार सेटअप करना पड़ेगा। देखेंगे जैसे कि अभी इसमें साउंड आया है, यानी कि अपना जो स्पीकर है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमको आरजीबी कलर हमको यहाँ पे शो हुआ वो बस ऑन होने के टाइम पे शो होता है, और बाकी टाइम पे वो हमको कभी भी शो नहीं होता है। तो अब हमारा जो स्पीकर है वो शो हो गया है। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ ओके गूगल, तो देखेंगे ओके गूगल बोलने के बाद यहाँ पे जो अपना लाइट है वो इस तरीके से आज जल जाता है, और हम कोई भी कमांड यहाँ पे देने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कोई भी कमांड नहीं दिया इसलिए यहाँ पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम करते हैं, मैं आपको अपना जो बल्ब है वो ऑन करके दिखाता हूँ। ओके गूगल, टर्न ऑन बल्ब। देखेंगे यहाँ पे जो मेरा बल्ब है वो रेड कलर का बल्ब है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर हमको शो हो गया है। ओके गूगल, बल्ब कलर ग्रीन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो मेरा बल्ब है वो ऑन ऑफ हो रहा है। इस प्रकार अगर मैं बल्ब ऑफ करना चाहूँ, ओके गूगल, टर्न ऑफ बल्ब, तो हमको इस तरीके से इस पे कमांड दे के हम अपना बल्ब ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके गूगल, प्ले सम म्यूजिक। ठीक है, देखेंगे अभी ये ऑन हो रहा है। ओके गूगल, स्टॉप। तो यहाँ पे आप कोई भी जो कमांड है अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो आपको बोलना होगा ओके गूगल स्टॉप। तो वहाँ पे क्या होता है, अपना जो स्पीकर है वो रुक जाता है। देखेंगे ये इसका साइज़ है बहुत छोटा है। इसको आप अपने टेबल पे जैसे मैं अभी दिख रहे हैं इस तरीके से आप रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको दीवार में कहीं भी माउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओके गूगल स्टॉप। तो अपना सॉन्ग जो है वो स्टॉप हो गया है। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं इस तरीके का एक टैप जो आता है डबल टेप इसको बोलते हैं, इस वाले पे इसके यूज़ से आप इसको अपने दीवार पे कहीं भी माउंट कर सकते हो। उसके बाद इसका यूज़ आप कर पाते हो। इसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं दिया गया है, तो अगर आपके घर में लाइट बंद हो जाता है तो आपका स्पीकर भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे साउंड, ये फुल साउंड है। जैसे मैं अगर साउंड कम कर दे जाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे जो अपना एलईडी है वो इस तरीके से कम होते जाता है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करते जाऊँ तो ये एलईडी फुल हो जाता है। अभी ये अपना फुल साउंड पे है। ओके गूगल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? New Delhi. Delhi is 888 kilometers away. व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन? In 2019, its population was 1,366,417,754. ओके गूगल, व्हाट्स द वेदर? Right now in Korba, it's 34 degrees and sunny. Today, it'll be sunny with a forecast high of 36 and a low of 20. ओके गूगल, डू यू स्पीक हिंदी? To change the language that I speak, open the Google Home app. At the top right, tap your profile picture or initial, then Assistant Settings, then ओके Languages. गूगल, क्या तुम हिंदी बोलते हो? क्या आप हिंदी बोल सकते हो? Means can you speak Hindi in Hindi? ओके गूगल, स्टॉप।
तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे कमांड जो है वो दे पाते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से हम कॉल कैसे करते हैं। तो कॉल करने के लिए आपको सिंपली बोलना पड़ेगा। कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो गूगल डुओ अकाउंट है वो आपके होम ऐप पे लिंक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट स्पीकर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि गूगल डुओ कॉल किसी स्पीकर पे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्पीकर है या फ़ोन से उस पर। और उसके बाद जब कॉल आपको रिसीव होने लगेगा उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा आंसर द कॉल। तो अपना जो रहेगा स्पीकर उस पर आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। ओके गूगल, कॉल पंकज। Making an audio call to Pankaj Adile on Duo. ओके गूगल, कट कॉल। Call for Pankaj. It's from Pankaj Adile. ठीक है, ये मेरे देखेंगे ये वाला जो अपना एम आई का इस मेरे पास स्पीकर है, इस स्पीकर I पे जो है think you कॉल want आ to make रहा a है। phone call. Is that right? The mic's back ओके on. गूगल, हैंग अप द कॉल। That's me. How can I help? ठीक है, देखेंगे इस तरीके से मैंने अपना जो कॉल है वो यहाँ पे कट कर दिया। तो कॉल करने के लिए कट करने के लिए आपको हैंग अप बोलना Sorry, पड़ेगा। I can't help with और that when you're in a call. आंसर करने के लिए आपको आंसर द कॉल बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है इस स्पीकर में जो कि आप यूज़ कर पाते हो। जैसे कि आपने अपना फ़ोन कहीं पे रख दिया, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट में भी है, यानी कि अगर आपने साइलेंट कर दिया और आपके फ़ोन में कॉल लगा रहे हो तब भी अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप स्पीकर से सिंपली बोल सकते हो कि आपका फ़ोन को फाइंड करे। तो क्या करेगा, ये आपके फ़ोन का वॉल्यूम भी बढ़ा देता है और आपके फ़ोन को फाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे बोलता हूँ, लेकिन इसके लिए आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए, तभी जाके आप अपने फ़ोन को फाइंड कर पाते हो। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ। ओके गूगल, फाइंड माय फ़ोन। All right, your phone should be ringing now. ठीक है, तो जो मेरा फ़ोन है वो रिंग कर रहा था, मैंने काट दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने गूगल होम का यूज़ कर पाते हो। इसको आप एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज़ कर पाते हो। तो अगर आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो आपको बोलना पड़ता है ओके गूगल, टर्न ऑन ब्लूटूथ। Sure. Looking for paired devices. तो ऐसा बोलने के बाद क्या होता है कि Bluetooth is अपना connected to. ये करने के बाद आपका जो स्पीकर है वो कनेक्ट होता है ब्लूटूथ डिवाइसेस से आसपास जिसमें भी अवेलेबल है। आपको पेयरिंग रिक्वेस्ट आता है, वो आपको वहाँ पे ऑन करना पड़ता है, तभी जाके आप इसको यूज़ कर पाते हो। तो गूगल होम ऐप का यूज़ करते हुए आप इस स्पीकर से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप वहाँ पे जाओगे तो इस स्पीकर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ होता है। आपको बस टैप करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, ओके करना होता है और जो भी आप चाहते हो यहाँ पे आप कर पाते हो।